आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा आज का जो टॉपिक है, जो विषय हिंदी व्याकरण के सबसे पहला टॉपिक है जो समास। समास के बारे में सबसे पहले हम पूरे डिटेल से जानकारी देते हैं। जो समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, सभी प्रकार के भेदों को पूरे डिटेल से जानकारी के साथ में समझाने जा रहा हूँ। जो सबसे पहले जो समास क्या है, सबसे पहले जो समास क्या है, ये जो है जो समास क्या है, सबसे पहले जानना है जो समास क्या है। तो उत्तर जो है जो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले पद को समास कहते हैं। और इसके बाद जो है समास में, हर समास में कितने दो पद होते हैं। समास में दो पदों के मेल होते हैं। जैसे में राजपुरुष जो है, जो यहाँ पर जैसे सर लिखे हैं जो राजपुरुष में दो पद है, जैसे कि राज और पुरुष है। तो जो मतलब कि राज और पुरुष है। आप लोग समझ गए होंगे जो सर बोले हैं। जो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, क्वेश्चन स्टार नंबर 1, जो समास क्या है। समास क्या है तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले पद को समास कहते हैं। समास में दो पदों के मेल होते हैं। हर समास में दो पदों के मेल होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर जैसे दिए हैं सर, जो राजपुरुष, तो राजपुरुष में जो है दो पद होते हैं, जो राज और पुरुष। जैसे नंबर फिर जैसे हम बता रहे हैं, जैसे राजकन्या, इसमें जो है, इसमें भी कितना पद है, दो पद है, राज और कन्या। तो मतलब इसमें कितना पद है, दो पद। हर समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, राज और क्या, कन्या। तो राज और कन्या मतलब कि हर समास में दो पद होते हैं। सर बताए हैं अभी ये, जो हर समास में दो पद होते हैं, जैसे कि राज और कन्या। ठीक, इसी प्रकार से हम इसके बाद हम टॉपिक नंबर 2, मतलब कि क्वेश्चन स्टार नंबर 2, जो मतलब समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन स्टार नंबर 2, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर है जो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। स्टार नंबर 2, जो समास कितने प्रकार के होते हैं। सर बताए हैं जो क्वेश्चन टाइप नंबर 2, जो समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला समास का जो प्रकार होता है, तत्पुरुष समास। इसके बाद दूसरा जो प्रकार होते हैं इसका, क्वेश्चन स्टार नंबर 2, जो क्वेश्चन स्टार नंबर 2 है, जो समास के कितने भेद प्रकार होते हैं। समास के कितने भेद प्रकार होते हैं। तो समास के 6 भेद प्रकार होते हैं। जो हर समास के कितने भेद प्रकार होते हैं, तो समास के 6 भेद प्रकार होते हैं।
जो सबसे पहले नंबर जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर जो है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा नंबर जो है प्रकार भेद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चौथा नंबर जो प्रकार है द्वंद्व समास, चौथा नंबर जो प्रकार भेद है द्वंद्व समास। पांचवा नंबर जो भेद प्रकार है द्विगु समास, द्विगु समास। छठा नंबर जो भेद प्रकार है अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। जो सर बताए हैं जो क्वेश्चन स्टार नंबर 2, क्वेश्चन स्टार नंबर 2 समास के कितने भेद प्रकार होते हैं? तो समास के कुल भेद प्रकार 6 होते हैं। जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव समास। समास के सबसे पहल जो प्रकार था, प्रकार भेद सबसे पहल जो समास के भेद था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जो तत्पुरुष समास क्या है। जो तत्पुरुष समास क्या है उसको हम कैसे पहचानेंगे? जो तत्पुरुष समास है उसको हम कैसे जानेंगे जो तत्पुरुष समास है? जो सबसे पहले जो प्रकार भेद है समास का, जो तत्पुरुष समास क्या है? जिसका 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 पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब कि जिसका पहला पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो सर इसमें जो जैसे में होगा क्या? चिड़ीमार सबसे पहला जो जैसे होगा, इसका सबसे पहला नंबर जो जैसे है जो चिड़ीमार, इसका मतलब हुआ जो चिड़ीमार मतलब जो हुआ जिसका सर बताए हैं जो क्या, जो समास के मुख्यतः 6 भेद प्रकार होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास क्या है? तो जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब पहला पद। इसमें क्या है? चिड़ीमार, चिड़ीमार में सबसे पहला पद क्या है? चिड़ीमार, मतलब कि चिड़िया को मारने वाले को ही चिड़ीमार बोले जाते हैं। चिड़िया को मारने वाले को चिड़िया को मारने वाला। चिड़ीमार मतलब हुआ जो चिड़िया को मारने वाला, जो चिड़िया को मारने वाला होता है वही चिड़ीमार होता है। तो इसमें जो जैसे प्रकार बताए हैं जो सर जैसे चिड़ीमार, तो चिड़िया को जो मारने वाला होता है उसी को बोलते हैं चिड़ीमार। जो है तत्पुरुष समास के जैसे नंबर 2 रस भरा। क्या है? रस भरा। तो रस भरा इसका जो मतलब हुआ, जो रस भरा के मतलब क्या हुआ? रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, उसी को बोलते हैं रस भरा। रस भरा के मतलब हुआ जो रस से भरा हुआ।
एग्जाम्पल नंबर, जैसे नंबर 3, देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए जो भक्त होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, देशभक्ति। देश के देश के देश के लिए भक्ति। देशभक्ति मतलब कि देश के लिए जो भक्ति होता है, देश के लिए भक्ति मतलब कि देशभक्ति के मतलब हुआ देश के लिए भक्ति। देश के लिए जो भक्ति होते हैं, जो हमारे देश के लिए जो भक्ति होते हैं, राष्ट्रीय गान होते हैं, राष्ट्रीय गीत होते हैं, जो हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय गीत होते हैं, जो उसी को बोलते हैं देशभक्ति। जैसे नंबर जो 4 है, जैसे नंबर 4 है, रसोई, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। इसका जो मतलब हुआ, रसोई घर का मतलब जो रसोई के लिए जो घर होते हैं, जो रसोई के लिए जो रसोई जो रसोई के लिए घर होता है, जो रसोई के लिए जो घर होता है उसी को बोलते हैं रसोई घर। सभी में क्या है, पहला पद प्रधान है, मतलब कि पहला पद प्रधान है। इसमें क्या था, जो रस भरा, रस भरा, तो रस से जो भरा होता है इसका पहला पद क्या है, प्रधान है, पहला पद प्रधान है, पहला पद प्रधान। हर शब्द में पहला पद क्या है, प्रधान है, पहला पद प्रधान, प्रधान है, प्रधान है, पहला पद प्रधान है। सभी में क्या है, जो पहला पद प्रधान है। इसमें सर बताए हैं जो देशभक्ति, देश के लिए जो भक्ति होते हैं उसी को बोलते हैं देशभक्ति। सभी में पहला पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है, सभी में क्या है, पहला पद प्रधान है। समास के प्रकार भेद नंबर 2। समास के जो प्रकार भेद नंबर 2 था, क्रमधारीय समास, क्रमधारीय समास, क्रमधारीय समास, क्रमधारीय समास क्या है। अब इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानकारी लेते हैं। सर बताए थे इससे पहले जो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, इसके एग्जाम्पल जैसे नंबर भी बताए, आपको सभी को जानकारी अच्छे ढंग से दिए थे। इसके बाद जो है, जो समास के प्रकार भेद नंबर 2 है, जो क्रमधारीय समास क्या है। तो उत्तर होगा इसका, वैसा समास, वैसा जो क्रम पर, जो क्रम पर, जो क्रम पर आधारित, जो क्रम पर आधारित होते हैं वह क्रमधारीय समास कहलाता है। वैसा मतलब कि क्रमधारीय समास क्या है, जो समास के प्रकार भेद नंबर 2, जो क्रमधारीय समास क्या है। जो क्रम पर आधारित होते हैं वह क्रमधारीय समास कहलाता है। और इसमें कर्ता,
कर्ता कारक 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 प्रधान होते हैं। कर्ता कारक प्रधान होते हैं। सर बताइए, जो इसमें क्या होता है? कर्ता कारक प्रधान होता है। जो कर्ता कारक प्रधान होता है, जो इसका जैसे नंबर, जैसे इसमें जो जैसे होंगे, सबसे पहले नंबर जो जैसे है इसका नवयुग, नव 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 इसमें जैसे नंबर 1 है नवयुवक। नवयुवक, जो नव है युवक, जो नव है युवक, नवयुवक। इसमें जो नवयुवक, सर इसको हम कैसे पहचानेंगे? जो सर ये कर्मधारय समास है। सबसे पहले तो यही होता है, जो स्टूडेंट लोग समास को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते, जो कौन क्या समास है, कौन सा समास है, इसको पहचान नहीं पाते रहते हैं। इसीलिए जो देखिए कर्मधारय समास क्या है, तो जो कर्म पर आधारित होते हैं तो वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें सर बताए हैं क्या, इसमें कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक प्रधान होते हैं। सर कर्ता कारक मतलब हुआ जो कारक हम पढ़ाएंगे ना, अगले टॉपिक में जो कारक हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे जो कर्ता कारक क्या होता है। तो इसका जो जैसे नंबर 1 है नवयुवक। नवयुवक, तो जो नव है युवक, जो नव है युवक, छोटे ही बच्चे को बोलते हैं जो नवयुवक। न जो बूढ़े स्थिति, न छोटी स्थिति में, एक सिंपल स्थिति में जो रहते हैं, उम्र जो जिसका रहता है 25 से 30 साल की उम्र रहता है, उसको नवयुवक बोलते हैं। तो ये जो है क्रम पर आधारित समास था, कर्मधारय समास। इसके जो जैसे नंबर 2 है, जैसे नंबर 2 है जो कर्मधारय समास का पीताम्बर। क्या है? पीताम्बर। जो कर्मधारय समास का जैसे नंबर 2 है जो पीताम्बर, तो इसमें जो है जो पिता के लिए जो अंबर होता है, पिता के लिए अंबर, पिता के लिए जो अंबर होता है उसी को बोलते हैं पीताम्बर। पिता के लिए जो अंबर होता है उसी को बोलते हैं पीताम्बर। से नंबर 3 है जो महात्मा। महात्मा, जैसे नंबर 3 है जो महात्मा। इसमें महात्मा, जिसका महान हो आत्मा, जिसका महान हो आत्मा, महान हो आत्मा, उसी को बोलते हैं महात्मा। जिसका महान हो आत्मा, मतलब कि जो देखिए इसमें जो है ना कर्म पर ही आधारित होते हैं समास। जैसे कि महात्मा, तो महात्मा में क्या है? जिसका महान हो आत्मा। एक महान व्यक्ति के जो आत्मा होता है वही महात्मा, उसी को बोलते हैं ना महात्मा। जिसका महान हो आत्मा तो उसी को बोलते हैं महात्मा। अब जो है जैसे नंबर 4 है परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, जिसका परम हो ईश्वर, जिसका परम हो ईश्वर, परम हो ईश्वर। एग्जाम्पल नंबर जो 4 था, जैसे नंबर 4 कर्मधारय समास का परमेश्वर, तो जिसका परम हो ईश्वर, परम हो ईश्वर, जिसके पास में ईश्वर की दान होता है, ईश्वर जिसके अंदर में प्रवेश रहता है, उसी को बोलते हैं परमेश्वर। मतलब कि जिसका परम हो ईश्वर उसी को बोलते हैं परमेश्वर। मतलब कि सब कर्म पर ही आधारित है। पीताम्बर कर्म पर आधारित है, महात्मा कर्म पर आधारित है, परमेश्वर कर्म पर आधारित है,
अब पांचवा स्टार जैसे नंबर जो है, पांचवा जैसे नंबर नील कमल। नील कमल, जिसका नील हो कमल, जिसका नील हो कमल, नील हो कमल। जैसे कि बताइए सर कुछ जो कर्मधारय समास के जैसे नंबर 5 नील कमल, तो जिसका नील हो कमल उसी को बोलते हैं नील कमल। समास के प्रकार भेद नंबर 3, जो समास के प्रकार भेद नंबर 3 था, जो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास क्या है? तो जिसका कोई पद न हो प्रधान, 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 तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है, समास कहलाता है। जिसका प्रधान, सर बताए हैं क्या बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास क्या है? जो समास के प्रकार भेद नंबर 3 था बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास क्या है? तो जिसका कोई पद न हो प्रधान तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास हम बताए हैं क्या, जिसके कोई पद न हो प्रधान तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसके कोई पद न हो प्रधान मतलब क्या हुआ, जो हर समास में कितने 2 पद होते थे, लेकिन इसमें जो है मतलब हर समास में 2 ही पद होते हैं। जैसे कि राजकन्या था तो राजा के जो कन्या होता है उसी को राजकन्या बोलते हैं। तो उसमें तो 2 पद था, तो दोनों पद पहला पद उसमें प्रधान था। लेकिन जो है ना इस समास में बहुब्रीहि समास, जो समास के टाइप प्रकार भेद नंबर जो 3 था बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के कोई पद न होता है प्रधान। जैसे पहला है जो बीना वाणी, जो बीना वाणी है, तो इसमें जो है बीना और वाणी मतलब कि बीना वाणी, तो जिसके हाथ में बीना हो, तो जिसके हाथ में क्या हो बीना हो उसी को बोलते हैं बीना वाणी। तो इसमें क्या होता है सरस्वती माँ होता है, सरस्वती माँ। सरस्वती माँ मतलब कि बीना वाणी एक शब्द था जो बीना वाणी, बीना वाणी इसका कोई मतलब कि कोई शब्द का प्रधान भेद नहीं होता है, पद कोई प्रधान नहीं होता है। तो मतलब कि जिसके हाथ में बीना हो उसी को बोलते हैं बीना वाणी। तो इसमें होगा क्या, सरस्वती माँ के हाथ में बीने होते हैं तो वही हुआ जो बीना वाणी। इसके बाद जो है जैसे नंबर 2 है दशानन। दशानन तो जिसके 10 आनन हो, आनन मतलब क्या हुआ, जिसके 10 आनन हो, तो आनन मतलब क्या हो मुख, मुख हुआ जो मुख। रावण को कितने आनन होते हैं 10 आनन होते हैं, रावण को 10 आनन होते हैं, 10 मुख सिर होते हैं रावण को, इसीलिए इसका जो है 10 आनन था, इसका शब्द बन गया क्या रावण। समास के प्रकार भेद नंबर 4 है, जो समास के प्रकार भेद नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं जो द्वंद्व समास क्या होता है और इसका जो कैसे हम पहचानेंगे जो ये द्वंद्व समास है। तो देखिए
जिसका दोनों पद होता है क्या, जिसका जिसका दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। सर बताइए क्या, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। पद मतलब क्या होता है? शब्द होता है, शब्द पद मतलब होता है जो शब्द होता है। मतलब कि आज जिसका दोनों पद क्या हो प्रधान होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास क्या है? जो प्रकार, समास के प्रकार भेद नंबर 4 है, जो द्वंद्व समास क्या है, तो जिसका दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो जैसे इसमें हुआ जो जैसे हाथ पाँव, हाथ और पाँव, पहला पद क्या है? हाथ है, दूसरा पाँव, मतलब दूसरा पद है जो पाँव है। इसमें हाथ और पाँव मतलब क्या? मनुष्य के जो शरीर के अंग होते हैं जो हाथ और पाँव होते हैं, इसका दोनों पद क्या हुआ? प्रधान हुआ, इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे नंबर 2 था जो माता पिता, इसमें क्या है? माता और पिता, मतलब कि माता पहला पद हुआ और पिता, पिता भी एक दूसरा पद हुआ पिता, तो माता और पिता जो हुआ द्वंद्व समास हुआ, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक जैसे शब्द मिले तो वह कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे नंबर जो 3 है इसका, जैसे नंबर जो 3 है, जैसे नंबर द्वंद्व समास के जैसे नंबर 3 दाल रोटी, दाल रोटी, तो इसमें क्या दोनों पद क्या है प्रधान है? दाल और रोटी, जो खाने के जो सामग्री होते हैं जो दाल और रोटी, तो ये क्या हुआ? दाल और रोटी, दाल और रोटी, इसमें दोनों पद क्या है प्रधान है, तो दाल और रोटी। भाई, भाई बहन, मतलब कि इसमें हुआ जो भाई और क्या है? बहन है, भाई और बहन है, इसमें दोनों पद क्या है प्रधान है, जो भाई और बहन, भाई और बहन। और 5वां नंबर जो जैसे होगा पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो जो पाप और पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप कहलाता है, जो पुण्य कमाते हैं वो पुण्य कहलाता है। तो इसमें क्या है? दोनों पद क्या है प्रधान है, जो पाप और पुण्य, दोनों पद क्या है प्रधान है, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है, तो इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। समास के भेद नंबर जो 5 है, समास के भेद नंबर जो 5 है, जो द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास क्या है? जो द्विगु समास क्या है? अब जो 5 जो था जो समास के प्रकार भेद नंबर 5, द्विगु समास क्या है? द्विगु समास क्या है? उत्तर में जो है जो समास संख्या पर आधारित होते हैं, जो समास संख्या पर आधारित होते हैं, संख्या पर आधारित होते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं।
जो जो समास संख्या पर आधारित होते हैं। सर द्विगु समास कैसे हम पहचानेंगे? जो सर द्विगु समास है, तो सर बताए हैं क्या, जो संख्या पर आधारित होते हैं वही द्विगु समास कहलाता है। तो जैसे नंबर जो है इसका, जो जैसे हम बता रहे हैं, जो त्रिलोक जो जैसे नंबर 1 है, जो त्रिलोक, इसमें क्या है, जो 3 संख्या दर्शा रहा है, जो 3 संख्या, त्रिलोक मतलब क्या, त्रि मतलब क्या, 3, इसमें 3 संख्या है, 3 क्या है, संख्या है, इसमें 3 संख्या है ना। त्रिलोक में कितना संख्या है, 3 संख्या है। अब मान लीजिए जैसे नंबर 2 हम बता रहे हैं, जैसे नंबर 2 द्विगु समास के जैसे नंबर 2, दोपहर क्या है लिखा, दोपहर में कितना संख्या है, 2 संख्या है, कितना है, 2 मतलब क्या, दोपहर में कितना, 2 संख्या दिखा रहा है, जो 2 संख्या है सर, इसमें दोपहर में 2 संख्या दर्शा रहा है। तीसरा जो प्रकार भेद होता है, चौराहा में कितना भी संख्या बता रहा है, चौराहा में 4 है, कितना है, 4 संख्या, कितना संख्या, 4 है। चौथा जो इसका जैसे नंबर 4, इस तिमाही, जैसे हुआ तिमाही में कितना संख्या है, जो इसमें तिमाही में 3 संख्या है सर। तिमाही जो 3 माह पर होते हैं, जो 3 माह के जो लिए जो होते हैं उसी को बोलते हैं तिमाही। तो तिमाही में कितना, 3 संख्या है, कितना है, 3 संख्या। उसी प्रकार छमाही में कितना, 6 है, 6 संख्या है। समास के प्रकार भेद नंबर 6, समास के जो प्रकार भेद नंबर 6 था, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास क्या है? सबसे पहले यही जानकारी लेंगे जो अव्यय भाव समास क्या है, और इसके बारे में हम बताएंगे अव्यय भाव समास को कैसे हम पहचानेंगे, जो अव्यय भाव समास है क्या। तो अव्यय भाव समास क्या है? वैसा समास जो उपसर्ग हो, वैसा समास जो उपसर्ग हो तो वह अव्यय भाव समास कहलाता है। मतलब कि अव्यय भाव समास क्या है, जो समास के जो प्रकार भेद नंबर था, जो 6 नंबर समास, जो अव्यय भाव समास क्या है, तो वैसा समास जो उपसर्ग हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। वैसा समास जो उपसर्ग हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे अगला टॉपिक में हम बताएंगे जो उपसर्ग अर्थ के बारे में, सभी को हम डिटेल से जानकारी देंगे। जो हिंदी व्याकरण के जो था समास चैप्टर, तो समास के बारे में पूरी हम डिटेल्स जानकारी आज हम दे रहे हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देंगे, सभी जितने टॉपिक है सभी के बारे में हम बताएंगे। जैसे अव्यय भाव समास के जो जैसे है प्रतिदिन, इसमें क्या है, जो प्रति, इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति क्या है, तो उपसर्ग है।
प्रति, प्रति मतलब प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग है। प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो प्रति से बनते हैं जो सर, प्रति से बनते हैं जो कौन कौन शब्द? प्रतिदिन बनते हैं सर, प्रति माह बनते हैं, प्रति वर्ष बनते हैं, प्रति वर्ष बनते हैं। जो सर बताए हैं जो प्रतिदिन था, इसमें क्या हुआ? उपसर्ग, जो प्रति हुआ उपसर्ग, प्रति क्या हुआ? जो उपसर्ग हुआ। तो प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो प्रतिदिन बनते हैं, प्रति माह बनते हैं, प्रति वर्ष बनते हैं, प्रति रात बनते हैं। आप सभी को मेरे चैनल में दिल से स्वागत करता हूं मैं, और करती हूं। और मेरे चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं।